हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की एक ऐसी जॉब अपडेट के बारे में हम बात करेंगे जिसकी वैकेंसी पिछले 7 सालों से गायब है। जी हाँ, और हर साल इस वैकेंसीज का कैंडिडेट वेट करते हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट निकलती है यहाँ से। बात करते हैं डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। अगर वैकेंसी देखा तो 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद वैकेंसीज का कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं क्योंकि तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट वैकेंसीज को लेकर कि यहाँ पर वैकेंसी निकलती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक आईटीआई स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकलती है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती। तो क्या 2026 में ये वैकेंसी आ सकती है? बिकॉज देखा जाए तो 2019 के बाद कोई भी भर्ती डीएमआरसी की तरफ से नहीं है, एज अ परमानेंट भर्ती नहीं आई है। कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड की भर्ती निकली है, मेंटेनर की भी आई है, जूनियर इंजीनियर की भी आती रहती है। ओके, लेकिन एज अ परमानेंट जो आईटीआई मेंटेनर की वैकेंसी आती है परमानेंट सरकारी नौकरी पर, बम्पर वैकेंसी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर के लिए। और जो डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए निकलती है वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए, उसकी वैकेंसी कब तक आएगी? क्योंकि 2019 के बाद कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है परमानेंट। तो अभी क्या स्थिति है डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, किस प्रकार से रिक्रूटमेंट निकालती है ये, क्या 2026 में वैकेंसी आने वाली है? एंड जो भी न्यू कैंडिडेट है, न्यू आईटीआई डिप्लोमा पास आउट हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम सिलेबस पे भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा अगर आप एक अच्छी जॉब की तलाश में है या फिर डीएमआरसी का अपडेट पाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग। पहले नोटिफिकेशन देख लो यार, ये खूबसूरत नोटिफिकेशन 2019 को देखने को मिली थी, 14 दिसंबर 2019। द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी फॉर्म ऐसे शुरू हुई थी। बहुत बड़ी वैकेंसी थी यहाँ पर। जितनी भी पोस्टें थी रेगुलर यानी कि एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों लेवल की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी पोस्टें एग्जीक्यूटिव लेवल की है, मैनेजर लेवल का है, जिसमें भी बीटेक डिसिप्लिन के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते थे। अब रेगुलर में थोड़ी सी पोस्ट भी डिटेल हम जानेंगे ताकि आपको पता लगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। 60 वैकेंसी थी नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। अब नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव का जो एज होता है 18 से 28 साल होता है, और कुछ जो एज बिटवीन है दूसरी पोस्ट के लिए 18 से 30 साल होती है। अगर डिस्कस करें नॉन एग्जीक्यूटिव में, सबसे बड़ा वैकेंसी जो था वो जूनियर इंजीनियर का था। जूनियर इंजीनियर एक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बम्पर बेहतरीन सरकारी नौकरी है। डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, भर भर की पोस्ट आई थी। टोटल पोस्ट देख सकते हैं 26। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 66। तो उस बार वैकेंसी बहुत मज़ेदार आई थी। ब्रांच देख लो कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसी निकलती है डीएमआरसी में डिप्लोमा बेस पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल के साथ स्टोर कीपर की भी वैकेंसी, स्टोर इंगेजमेंट के लिए वैकेंसी निकलती है। स्टोर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सबके लिए होता है। फायर इंस्पेक्टर फॉर बीएससी होल्डर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी डिप्लोमा के लिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी होती है आईटी डिपार्टमेंट में, लीगल असिस्टेंट यानी एलएलबी वगैरह के लिए, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, ये सब पोस्ट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जेई के लिए, तो जेई की वैकेंसी देख लो। ये सारी ब्रांच के लिए बेहतरीन वैकेंसी होती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, एनवायरमेंटल एंड स्टोर डिपार्टमेंट में। ओके, तो अगर आप ये सब ब्रांच से रिलेटेड हैं, ये सब ब्रांच से आपने डिप्लोमा की है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए अपडेट अच्छी है। तैयारी जारी रखो क्योंकि 2026 में वैकेंसी जाने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, 100% तय नहीं है। आईटीआई की मेंटेनर की पोस्ट में बात करें, इसकी एज लिमिट 18 से 30 मानी जाती है। ओके, इसमें क्या रहने वाला है, आईटीआई मेंटेनर में आरएन 16 से लेकर 18 तीन ट्रेड के लिए वैकेंसी आई थी, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फिटर के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है। इलेक्ट्रिशियंस की अच्छी पोस्ट थी अगर देखा जाए तो, टोटल 101 पोस्ट पर, और डीएमआरसी में इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट हमेशा ज़्यादा निकलती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, देन फिटर के लिए। तो ये सब आपका ट्रेड है, तो आप अच्छे ट्रेड्स में अच्छा ध्यान दो और लेवल के हिसाब से पढ़ो, तो जब भी वैकेंसी निकलेगी तभी इस एग्ज़ाम में फोड़ पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है, रेलवे से भी ज़्यादा कंपटीशन होता है। इंडिया में एक ही ऐसा मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, जो एक बम्पर पोस्ट पर वैकेंसी आउट करती है,
और जब भी आउट करती है तो लाखों के कैंडिडेट की भीड़ होती है। 929 पोस्ट पर वैकेंसी सिर्फ जेई और इलेक्ट्रिक मेंटेनर की पोस्ट एंड कुछ डिग्री जो नॉन एग्जीक्यूटिव वालों के लिए निकाली गई थी। तो ये अच्छी वैकेंसी थी उस बार। अगर देखा जाए एज लिमिट में सैलरी रिलैक्सेशन सबको मिलता है। तो पहली पोस्ट देख लो कि 2019 में ये वैकेंसी आई थी, जो डाउट था आपका, क्या ये वैकेंसी 2026 में आने वाली है? क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर तो लगभग 7 साल का सफ़र इन्होंने तय किया है सिर्फ एक ही वैकेंसी से। पैनल अगर मैं बात करूँ तो पैनल 2024-23 तक क्लियर हुआ है, आप समझ सकते हो। 5 साल तक इनका पैनल ही चलता रहा। और कोविड बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब वैकेंसी निकली उसके बाद कोविड का लॉकडाउन लग गया। आफ्टर बहुत लंबा लॉकडाउन रहा और 2-3 साल का सफ़र ये तो बर्बाद ही कर दिया उसके बाद, इसीलिए डीएमआरसी। लेकिन फिर भी बहुत वैकेंसी खाली है। अगर यहाँ पर वैकेंसी देखा जाए तो मोर देन 1500 वैकेंसी जो है वो वैकेंट पोस्ट है अभी भी डीएमआरसी में। तो जब भी पोस्ट निकलेगी एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव भी, तो आराम से 1000+ रिक्रूटमेंट आप सभी कैंडिडेट के लिए ज़रूर होगी इस बार। सिलेक्शन प्रोसीजर एक बार नज़र डालते हैं और ये भी बात करें 2026 में क्या वैकेंसी आ सकती है। तो जी हाँ, 2026 में वैकेंसी आ सकती है, बिकॉज पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है। हाँ, और अब तक वैकेंसी क्यों नहीं निकाली? क्योंकि डीएमआरसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहुत सारी कंपनी को टेंडर में दे देती है, वेंडर में दे देती है। तो वो अपना जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे ये काम करवाती है। तो ये वैकेंट पोस्ट का तो कोई परमानेंट वो क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, जब वही डीएमआरसी को 20,000 में कैंडिडेट यहाँ पर मिल जा रहा है तो क्यों वो 60-70 हज़ार दे के यहाँ पर कैंडिडेट को हायर करेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर फैसिलिटी के लिए। इसीलिए वैकेंसी नहीं निकाल रही। लेकिन वैकेंट पोस्ट है तो वैकेंसी निकलना बनता है। और जब भी वैकेंसी निकलेगी, और उम्मीद है 2026 में वैकेंसी निकले। फिलहाल मैं फिर से एक बार आरटीआई लगा रहा हूँ। 2026 में आरटीआई नहीं लगाया था, तो 2026 में आरटीआई लगा रहा हूँ। अगर आप लगाना चाहते हैं खुद से तो लगा सकते हैं पोस्ट के रिगार्डिंग। इसका जैसे ही जवाब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, और कमेंट में बताना क्या आरटीआई लगाना मुझे चाहिए नहीं। सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डीएमआरसी में बहुत सारी पोस्ट होती है, लेकिन मेरा मेजर अपडेट यही है जूनियर इंजीनियर और मेंटेनर का। जूनियर इंजीनियर जो डिप्लोमा के लिए वैकेंसी होती है, और मेंटेनर जो है वो एलआईटीआई पोस्ट के लिए वैकेंसी होती है। पिछली बार आपने देखा इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट थी, और डिप्लोमा के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी थी। इसका ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव में आता है, और ये एंट्री लेवल का टेक्निकल पोस्ट, बट ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल में यहाँ पर वैकेंसी निकल के आता है। अगर देखा जाए एग्ज़ाम पैटर्न का, सबसे पहला सिलेबस यही है कि हम पूरी चीज़ें एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड सिलेबस ये भी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सीबीटी एग्ज़ाम्स होता है, 2 पेपर होता है। इसमें 2 पेपर होता है, सबका 2 पेपर नहीं होता है, लेकिन 2 पेपर आपका रहेगा। एक पेपर एंड इसका दूसरा पेपर। उसके बाद आपका आफ्टर मेडिकल टेस्ट होता है। ओके, सीबीटी 2 पेपर होगा, एक ही एग्ज़ाम में 2 पेपर होता है। पहला देखते हैं यहाँ पर पेपर 1। पेपर 1 जो आपका रहता है वो सबके लिए पेपर मैं बता रहा हूँ, सबका लेवल अलग अलग होता है। आईटीआई का लेवल अलग रहेगा, डिप्लोमा का लेवल अलग रहेगा, सिर्फ टेक्निकल में, बाकी सबका सेम रहता है। 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, चाहे मेंटेनर हो, जेई का हो, जिसके लिए 120 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन x मार्क्स का होता है। टाइम आपको मिलेगा इसके लिए 90 मिनट, यानी कि लगभग 1.5 घंटा का टाइम है। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगी, और सीबीटी एग्ज़ाम्स होगा आपका। ओके, इस चीज़ का ध्यान रहे कि एग्ज़ाम आपका यहाँ पर सीबीटी होगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहता है। जनरल अवेयरनेस की मैं डिस्कस करूँ यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। फिर आपका रहता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी 30 क्वेश्चन रहता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा, ये भी 30 क्वेश्चन रहेगा। और टेक्निकल सब्जेक्ट यानी कि जो आपका ब्रांच है, आपका ट्रेड है, जैसे आईटीआई का ट्रेड इलेक्ट्रिशियंस है, या फिर डिप्लोमा का जो भी ब्रांच है, उससे रिलेटेड आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। ये मैं 2019 के सिलेबस बात कर रहा हूँ। अगर 2026 में वैकेंसी आती है तो हो सके सिलेबस आपका चेंज हो जाए। ओके, लेकिन सिलेबस चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए तैयारी हमेशा जारी रखो। ट्रेड तो रहेगा ही रहेगा। पेपर 2 होता है आपका इंग्लिश पेपर होता है। इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश का पेपर होता है। सबके लिए वैकेंसी नहीं होती है। मेंटेनर का इसमें इंग्लिश पेपर होता ही नहीं है। जेई का पेपर होगा इंग्लिश का, जिसमें टोटल सब्जेक्ट और मैनेजर लेवल का जो भी पोस्ट है 60 क्वेश्चन रहता है। वर्बिकल इंग्लिश एंड वेरियस इंग्लिश 60 मार्क्स का, इसके लिए 45 मिनट का टाइम आपको इसमें दिया जाता है। ओके, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहता है, जो भी आपका सीबीटी 1 होगा। सबका ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, जिसका मैंने डिस्कस किया। अगर सिलेबस आप देखना चाहते हैं तो सिलेबस जनरल अवेयरनेस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है
इसका डिटेल दिया गया है। रीजनिंग इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहने का ये आपका कौन से क्वेश्चन से बहुत सारा, लेकिन ये मेजर सब्जेक्ट में बात किया हूँ। मेजर सब्जेक्ट का मैंने आपको जिक्र कर दिया कि ये सब से 100% रहेगा और इसका ज़्यादा कंट्री रहता है। और मैथ से ये क्वेश्चन आपका रहेगा, अर्थमेटिक्स वगैरह नॉर्मल। जनरल जो पेपर है इंग्लिश का पेपर 2, यहाँ से क्वेश्चन आपकी पूछी जाएगी। टेक्निकल सब्जेक्ट आपका जो है, चाहे आप ITI हो, डिप्लोमा हो, अगर आप डिस्कस करें तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये सारी कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट मेन लेक्चर होगा। और ITI मेंटेनर जो भी है आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, तो उसके लिए पढ़ना आपको ज़रूरी है। एक बेहतर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा तब जाके आप एग्ज़ाम्स निकाल पाओगे, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है एग्ज़ाम्स करवाने का। तो फिलहाल मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ये भी बता दिया 2026 में वैकेंसी आ सकती है, सकती ही बोल सकता हूँ। फिलहाल RTI डाल रहा हूँ, उससे कोई रिप्लाई है तो मैं आप सबके नेट के लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ओके, तो सारी चीज़ें हमने बताई है, फिर भी एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।